आज भारत बंद है। बंद करवाया है किसानों ने। बंद के समर्थन में देश की कई राजनीतिक पार्टियां भी हैं। राजस्थान में भी कांग्रेस और आरएलपी ने किसानों के इस बंद का समर्थन किया है। आखिर क्यों किसानों को बंद बुलाने की जरूरत पड़ी? इस बंद में क्या क्या बंद रहेगा? किसान किन किन मांगों पर अड़े हुए हैं? सरकार का नए कानूनों को लेकर क्या पक्ष है? क्या किसानों के भारत बंद से ही सरकार इनकी मांगों को मानेगी? देश का किसान सड़कों पर है। किसान जिसे अन्नदाता भी कहते हैं। अन्नदाता जो ठंड हो, गर्मी हो या बरसात, खेत में बीज बोने से लेकर फसल तैयार होने तक दिन रात एक करता है। पिछले 13 दिनों से अन्नदाता विरोध कर रहे हैं। विरोध है केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का। किसानों और केंद्र सरकार के बीच अब तक 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। इसके बाद भी कोई सहमति नहीं बनी। छठे दौर की बातचीत बुधवार को होनी है। इसके एक दिन पहले ही ये बंद बुलाया गया है। बंद पूरे दिन का होगा, लेकिन चक्का जाम सिर्फ सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही है। बंद के दौरान एम्बुलेंस और शादियों में आने जाने वाली गाड़ियों को रोका नहीं जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम आम आदमी को परेशान नहीं करना चाहते, इसीलिए ऐसा टाइम रखा है क्योंकि 11 बजे तक ज्यादातर लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं और 3 बजे तक छुट्टी होनी शुरू हो जाती है। टिकैत ने कहा कि हम शांति से प्रदर्शन करते रहेंगे। किसानों के इस बंद को करीब 20 राजनीतिक पार्टियां समर्थन दे चुकी हैं। समर्थन में केंद्र में बीजेपी की सहयोगी पार्टियां भी शामिल हैं। नागौर से सांसद और कभी मोदी के मुरीद माने जाने वाले आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने भी किसानों के समर्थन में एनडीए से नाता तोड़ने की चेतावनी दे दी है। कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 किसानों का कहना है कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी प्रणाली समाप्त हो जाएगी। किसान यदि मंडियों के बाहर उपज बेचेंगे तो मंडियां खत्म हो जाएंगी। सरकार एमएसपी पहले की तरह जारी रहेगी। मंडियां खत्म नहीं होंगी, बल्कि इस व्यवस्था में किसानों को मंडियों के साथ ही अन्य स्थानों पर अपनी फसलें बेचने का विकल्प मिलेगा। कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 किसानों का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट करने में किसानों का पक्ष कमजोर होगा। वो कीमत निर्धारित नहीं कर पाएंगे। छोटे किसान को इससे नुकसान होगा। विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियों को लाभ होगा। सरकार कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं, इसमें किसान को पूरी आजादी रहेगी। वह अपनी इच्छा के मुताबिक दाम तय कर फसल बेचेगा। अधिक से अधिक 3 दिन में पेमेंट मिलेगी। देश में 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर ग्रुप एफपीओ बन रहे हैं। ये एफपीओ छोटे किसानों को जोड़कर फसलों को बाजार में उचित लाभ दिलाने की दिशा में काम करेंगे। विवाद स्थानीय स्तर पर ही निपटाया जाएगा। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 किसान इससे बड़ी कंपनियां आवश्यक वस्तुओं का स्टोरेज करेंगी, उनका दखल बढ़ेगा, कालाबाजारी भी बढ़ेगी। सरकार इससे कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ेगा। कोल्ड स्टोरेज एवं फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ने से किसानों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। किसान की फसल खराब होने की आशंका दूर होगी। वो आलू प्याज जैसी फसलें निश्चिंत होकर उगा सकेगा। इंस्पेक्टर राज खत्म होगा और भ्रष्टाचार भी। किसानों का कहना है कि इन बिलों में हमने इतनी आपत्तियां दी हैं कि उनका संशोधन करने के बाद कानूनों का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए इन्हें पूरी तरह से रद्द किया जाए। 5 दिसंबर को किसानों के साथ 5वें दौर की बातचीत से पहले पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और 3 अन्य मंत्रियों के साथ मीटिंग की थी। 5वें दौर की बातचीत में जब गतिरोध खत्म नहीं हुआ तो सरकार ने एक बार फिर समय मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।